प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर 9th पर। बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए 2026 का पेपर मिल गया। प्रिय विद्यार्थियों, धीरे से तैयार कर लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। और तैयार करके जाइएगा पूरा बहुविकल्पी 20 तो आपको कोई छीन नहीं सकता आपसे। देखिए सेलेक्टिव प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, गेस पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर तैयार करके जाइएगा पूरा अच्छे तरीके से। प्रिय विद्यार्थियों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर इस सेशन को लेकर हम लोग। और डीजे सर 9th पर आप लोगों का स्वागत है, वाणिज्य के विद्यार्थियों का। और 9th का पूरा क्लासेज इसी चैनल पर आप लोग को मिल रहा है, तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तलपट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तलपट किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह एक वित्तीय विवरण है, यह आर्थिक चिट्ठे के शेषों को रिकॉर्ड करता है, यह लेखांकन चक्र के लिए योगदान नहीं करता, यह खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, यह खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बढ़ते हैं। बकाया वेतन क्या है? वास्तविक खाता है, नामांकन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नामांकन खाता के रूप में होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूप में। तीसरा देखिए क्या प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, 1935 में। 1955, 1949, 1964, 1935, देखिए 1935 करेक्ट होगा। विनिमय पत्र कौन लिखता है प्रिय विद्यार्थियों? लेनदार, देनदार, लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौथा प्रश्न जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, लेखक। विनिमय पत्र कौन लिखता है? तो लेखक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और मुख्य रूप से जो होता है ये देनदार के पक्ष में ही जाता है, ठीक है ना, लिखने का ये जो महत्वपूर्ण रूप से पॉइंट है। पांचवा देखिए कौन सी मशीन लिफाफों, रैपरों, समाचार पत्रों आदि पर पता छापती है? तो पांचवें प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, गणना करने वाली मशीन जो होती है, ठीक है ना। पांचवें का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका नहीं। देखिए चौथे प्रश्न का हम लोग क्या ऑप्शन लिए थे प्रिय विद्यार्थियों? सी था। पांचवें का जो यहाँ पर होगा डी हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, एड्रेसिंग मशीन होगा, ठीक है ना। पांचवें का एड्रेसिंग मशीन होगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े पैमाने पर व्यापार का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बड़े पैमाने पर व्यापार का रूप नहीं है? भावी के भंडार, सुपर बाजार, बहुविकल्पी श्रृंखला भंडार, प्रोविजन स्टोर। छठवें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रोविजन स्टोर। सातवां देखिए क्या, माल की आपूर्ति की दशा में बीजक निर्गमित करने की तिथि क्या होगी? माल कोटाने के समय या उसके पहले की किसी तिथि, अग्रिम प्राप्त होने की तिथि, माल के प्रावधान की तिथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा, माल कोटाने के समय या उसके पहले की तिथि, ठीक है। सातवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए प्रश्न क्या, समाशोधन गृह भारत में प्रशासित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो आठवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक है, समाशोधन गृह, आखिर मुख्य बैंक है या फिर देश का केंद्रीय बैंक है? तो देखिए नौवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्रिय विद्यार्थियों, यह देश का क्या है? केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक का स्टेट बैंक में परिवर्तन करने का कारण क्या था? कृषि व्यवसाय के प्रति लापरवाही, अधिकारों का दुरुपयोग, शाखाएं खोलने की गलत नीति और इनमें से सभी। तो देखिए 10वें प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी नीतियाँ इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या होता है? जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी के रूप में कार्य करना या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो होगा देखिए 11वें का विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी काम जो है व्यापारिक बैंक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशी बैंकर्स की श्रेणी में आता है? सरकारी बैंक, महाजन, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए महाजन जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वो देशी बैंकरों की श्रेणी में आते हैं। तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। फटाफट लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से कीजिए लाइक और शेयर। बैंक क्या है? तो बैंक को तो जानते ही आप लोग की एक संस्था होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उपयोगिता सामान्यतः संबंधित है संतुष्टि से, आवश्यकताओं से, उपयोगिता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो होगा वो होगा उपयोगिता सामान्यतः संबंधित किससे होता है? तो 14वें का यूनिटी जनरली रिलेटेड टू, मुख्यतः देखिए उपयोगिता हास नियम संतुष्टि से ही यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 15वां देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सीमांत उपयोगिता हास नियम किस पर आधारित है? मांग के नियम, प्रत्यावर्तन के नियम, पूर्ति के नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित रहता है, ब्याज प्राप्त होता है, किसी भी समय निकाला जा सकता है, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा प्रिय विद्यार्थियों 16वें का आपका हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि
यह सुरक्षित रहता है, ब्याज प्राप्त होता है और किसी भी समय निकाला जा सकता है, और इनमें से सभी, तो सभी जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 17वें की ओर बढ़ते हैं लोग। बैंक ब्याज का भुगतान करता है जमाओं पर। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी बैंक ब्याज का भुगतान किस पर करता है, जमा जब हम लोग करते हैं उसी पर करता है। लेकिन ऋणों पर क्या करता है, वो ब्याज लेता है। ठीक है ना, ब्याज का काम उसमें भी होता है, लेकिन भुगतान की बात हो रही है तो जमाओं पर होगा। सिक्के निर्मित किए जाते हैं, तो ये भाई विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, भारत सरकार के द्वारा होता है ये। अंतिम खाता है, खाता वही लेखा विवरण या फिर लेखा और विवरण। तो अंतिम खाता देखिए 19वां का जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 19वां का आपका जो होगा 17वें का ऑप्शन ए करेक्ट था, और 16वें का ऑप्शन कौन सा था फिर विद्यार्थियों, 16वें का तो डी सही था। 15वें का क्या था, 15वें का भी डी था आपका, ये तो सही है। 17वें का ऑप्शन ए हो गया आपका। 18वें का क्या ऑप्शन हो गया, ए। 19वें का ऑप्शन नंबर डी देखिए हो जाएगा, लेखा और विवरण। ठीक है ना, अकाउंट एंड स्टेटमेंट। प्रतिज्ञा पत्र जो होता है वो कितने पक्षकार होते हैं, तो यहाँ पर 2 पक्षकार होते हैं, तो बीच में का बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था आप लोगों का जो है बहुविकल्पी। और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के समक्ष जो है अति लघु का भी श्रृंखला है, और साथ ही साथ लघु उत्तरी का भी है। पेपर देख लीजिए, आप लोग का न्यूमेरिकल भी है, लेकिन आप लोग शेयर ज़बरदस्त तरीके से करेंगे फिर विद्यार्थियों, तभी इसका फुल डिस्कशन आप लोग के साथ होगा। तो ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, कल आपका तो पेपर है ही। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और जो भी कंटेंट मेरे पास उपस्थित रहेगा फिर विद्यार्थियों मैं पूरा आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से अपनी क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।